हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक असंतुष्ट पति पत्नी विध्वंस है हर चीज़ का, रिश्तों का, ग्रोथ का, सक्सेस का, हैप्पीनेस का, सुकून का, हेल्थ का। इसमें और भी कई चीज़ें होंगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये जो असंतुष्ट पति पत्नी है यही विध्वंस है हर चीज़ का। तो अब देखो, ध्यान से सुनो। ये जो एक असंतुष्ट पति पत्नी होते हैं ना, देखो आप देखो, हमारे जो इंडियन जो घर है ना, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हर घर में आपको यही मिलेंगे असंतुष्ट पति पत्नी। और देखो, हर घर की क्वालिटी आप जाकर देखो, आप बाहर से मत देखो कि किसका घर कितना बड़ा है, उसमें हैप्पीनेस कितनी है वो देखो। उस घर में हैप्पीनेस नहीं है, उस घर में सुकून नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस घर के जो पति पत्नी है ना, वो संतुष्ट नहीं है। पत्नी खुश नहीं है तो पति खुश नहीं है। देखो, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पति खुश रहे और पत्नी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक इसमें खुश रहेंगे ना इसमें, तो दोनों खुश रहेंगे या तो फिर दोनों दुखी रहेंगे। भले ही वो एक दूसरे को जताने में कोई कमी नहीं छोड़ते कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, तेरे बिना मैं खुश रह लूँगी या रह लूँगा, जताने में कोई कमी नहीं छोड़ता, बराबर जताते रहते हैं अपनी हरकतों से, अपने बोलने से, अपने ना हर चीज़ से एक दूसरे को जताया जाता है कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर से सब जानते हैं कि खुशी नहीं है, दिल का सुकून नहीं है, कुछ तो अंदर कमी रहती है, कुछ ना कुछ वैक्यूम दोनों के अंदर रहता है। देखो, जब शादी हो जाती है ना, तो पति पत्नी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं हर तरीके से। उनके सुख दुख खुशी हर चीज़ जुड़ जाती है, वो एक ही हो जाती है। तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक खुश रहे और एक दुखी रहेंगे तो दोनों खुश रहेंगे या दोनों दुखी ही रहेंगे। और अब ये दोनों असंतुष्ट है ना, ये दोनों जो पति पत्नी है ये दोनों असंतुष्ट है, तो बताओ उस घर की हालत क्या होगी। ये जो असंतुष्ट पति पत्नी है ना, इनका असर बच्चों पे भी पड़ेगा, बड़ों पर भी पड़ेगा। ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना घर का, इन सब पर पड़ेगा। और इसी से फिर तैयार होती है एक अनहैप्पी फैमिली। एक स्टडी के हिसाब से देखो, 150 देशों पर एक स्टडी की गई थी हैप्पीनेस के लेवल पर, कि मतलब कौन सा देश कितना खुश है, हैप्पीनेस के मामले में कौन आगे है कौन पीछे, ऐसी एक स्टडी हुई थी। तो 150 देशों पर ये स्टडी की गई थी। तो आपको पता है हमारा जो देश है ना, वो कौन से स्थान पर था। हमारा देश था 150 देशों में से लास्ट के 2 नंबर पे। मतलब 150 देशों में सिर्फ एक देश हमारे से पीछे था। इतना पीछे है हम हैप्पीनेस के मामले में। हम हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है, हमारी जो फौज की ताकत है वो आगे जा रही है। लेकिन हैप्पीनेस के मामले में हम सबसे पीछे है। पाकिस्तान जैसे देश से भी हम पीछे है हैप्पीनेस के मामले में। वहाँ के भी जो देश, वहाँ के भी जो लोग हैं ना, वो हमसे ज़्यादा खुश है। ये एक स्टडी के हिसाब से है ये। तो हमारे जो इंडियन सोसाइटी है, ये जो देश है, इतने दुखी क्यों है भाई? क्यों दुखी होते हो, इतना क्या परेशानी है? तो इसका यही कारण है, ये जो असंतुष्ट पति पत्नी है ना, इस वजह से पूरी फैमिली दुखी हो जाती है। आज की बात नहीं कर रही हूँ, जो बड़े भी हमारे जो बड़े भी जो है ना, जो अभी पिछली जनरेशन है, सास ससुर जो भी हमारी जनरेशन हुई है, वो भी दुखी थे, उनके वो भी दुखी थे। आप आज भी ना हमारी जो पिछली जनरेशन है ना, उनको देख लो, कितनी कड़वाहट से रहते हैं साथ में। जो साथ में रह रहे हैं लेकिन साथ में सो नहीं पाते हैं, किसी को अलग रूम में सोना है, किसी को अलग रूम में सोना है। वो इतने टॉक्सिक हो गए हैं एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे से बात तक करना मतलब ना मुश्किल हो जाता है। बात करना तो क्या है, वो जो पिछली जनरेशन की लेडी है ना, वो तो उनको बात करने ही नहीं देती है। बात करना तो बहुत दूर की बात है। तुम चुप बैठो, मैंने तुम्हारा ज़िंदगी भर सुना है, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगी, मैं ही क्यों सुनूं, ये बात हो जाती है। तो वो बेचारे जो है ना, अपना टीवी का रिमोट लिया और टीवी देखते अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लेते हैं। देखो, कोई बॉन्ड ही नहीं है उन दोनों के बीच में। पिछली जनरेशन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि कभी बना ही नहीं उनका बॉन्ड। वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी ना असंतुष्ट रहे हैं एक दूसरे से। किसी को प्यार नहीं मिला, किसी को केयर नहीं मिली, किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिला। तो वो पूरी जो असंतुष्टि है ना, वो अब उनके अंदर इतनी मतलब ना इतनी चरम पर पहुंच गई है कि एक दूसरे से बात भी नहीं की जाती। और वही जो निगेटिविटी है ना, पास ऑन होती है उनके बच्चों में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो निगेटिव हो जाते हैं। देखो, कहीं ना कहीं जो ये असंतुष्ट पति पत्नी होते हैं, इनका असर पूरे घर पर पड़ता है। अगर उनके बड़े हैं ना, उन पर भी पड़ेगा, उन रिश्तों पर भी पड़ेगा, जो भी आसपास के रिश्ते हैं उन पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, रिलेटिव पर पड़ेगा। ये निगेटिविटी कहीं ना कहीं तो ज़रूर निकलती है। ये जो निगेटिविटी अंदर हो जाती है ना, ये निकलनी भी तो होती है ना, निकलती भी है ना। ये नहीं निकालते हैं ना, दिमाग में रहती है ना, तो फिर भी वो वाइब्रेशन के थ्रू निकलती ही रहती है। मुंह से भले ही चुप है दोनों, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेट हो रही है ना। जो वाइब्रेशन अंदर चल रही है ना, जो दिमाग पे हर दम ये चलता रहता है ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया तुमने मेरे लिए, वो नहीं किया। वो अलग अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये दोनों के दिमाग में जो चल रही है, पति पत्नी कोई भी ले लो आप, वो पति पत्नी मतलब जो हमारे पिछले जनरेशन के पति पत्नी है, आज के पति पत्नी है, या आने वाले पति पत्नी,
कोई भी, ये पति पत्नी की बात हो रही है, तो ये इनके दिमाग में जो भी चल रहा होता है ना, ये वाइब्रेशन पूरे घर में घूम रही होती है, सब पर इसका असर होता है। खाने पर, हमारे कपड़ों पर, हमारे हेल्थ पर, हमारे एटमॉस्फेयर पर, बच्चों पर, उनके भविष्य पर, हमारी ग्रोथ पर, सक्सेस पर, हर चीज़ पर इस चीज़ का असर होता है। ये जो असंतुष्ट पति पत्नी ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीज़ों का असर होता है, आप मानो या ना मानो। तो अब इसका जो सोल्यूशन है ना, वो क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि ये जो हमारे पति पत्नी है ना, जो ये जो असंतुष्ट पति पत्नी है, इनको संतुष्ट रहना होगा, इनको खुश रहना होगा आपस में, इनको आपस में अच्छा बॉन्ड बनाना होगा, ना कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, आज़ादी देनी है, एक दूसरे को खुश रखने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और ये जो पति होते हैं ना, इनका एक नेचर ऐसा होता है कि कंट्रोलिंग नेचर होता है, कंट्रोल ज़्यादा करना चाहते हैं पत्नियों पर। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि कंट्रोल करने से कंट्रोल चीज़ें नहीं होती है और ज़्यादा बिगड़ती है। जैसे कि स्प्रिंग को आप कितना भी दबाओगे ना, तो जब भी आप हाथ हटाओगे ना, तो वो कितनी जितनी तेज़ी से दबाया है ना, उतनी तेज़ी से वो स्प्रिंग जो है ना उछल के जाने वाली है। तो ये कंट्रोल कुछ होता नहीं है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। और पत्नियों का भी फोकस ये होना चाहिए कि घर में खुशी रहे, जितना भी है ना उतने में हम खुश रहे। देखो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन खुशी खुशी बढ़ना है। आगे बढ़ने के चक्कर में ये जो ज़िंदगी ना, ये नहीं गंवानी है। दोनों ने ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक दूसरे को खुश रखे, ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करे हर चीज़ में। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो ऐसा, वो ऐसा। उससे ज़्यादा ना खुश रहो, एक दूसरे को खुश रखने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और देखो, और एक चीज़ ये है कि जो बाकी मेंबर होते हैं ना, फैमिली मेंबर, जो बड़े भी है, जो सिबलिंग्स भी है, जो भी साथ में रहते हैं ना, उनका भी ये फ़र्ज़ है, ये उनका भी एक चीज़ ये होनी चाहिए कि ये पति पत्नी जो है ना, ये आपस में खुश रहे। उनकी भी ये मतलब फोकस रहे होना चाहिए, या उनको ये उनको क्या बोलते हैं उसको, उनको भी ना ये समझना होगा कि हमारे घर की खुशी जो है इन दोनों पर निर्भर है, ये सेंटर है हमारे घर का। तो ये खुश रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। बहू अगर घर में खुश रहेगी, जो पत्नी है वो घर में खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी, तो पूरा घर देखिए कितना खिलखिलाता है। वो जो बेटा है, वो जो पति है, वो भी खुश रहेगा। अगर पत्नी खुश होती है तो पति भी खुश होता है। आपकी बहू खुश रहेगी तो आपका बेटा भी खुश रहेगा, और वो दोनों खुश रहेंगे तब भी आप खुश रह पाओगे। नहीं तो आप भी मतलब ना, वही निगेटिविटी एक दूसरे में पास ऑन होती रहती है। देखो, हम भले ज़बान से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो दिमाग में चल रहा होता है ना, वो उनका दिमाग कैच करता है, वो उसका दिमाग कैच करता है। इस वजह से घर के माहौल में निगेटिविटी रहती है। भले ही कोई मुँह से कुछ ना बोले, लेकिन सबको पता है कि जो दिमाग में इनके ना क्या चल रहा है, कौन किससे कितना प्यार करता है, ये अंदर ही अंदर ना सबको पता होता है। तो जितना खुश रहेंगे, दिल से खुश रहेंगे जितना, उतने ही वो वाइब्रेशन घर में आपके घूमेगी, और उतना ही आपके घर में खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी। पैसा, हेल्थ, सब कुछ रहेगा आपके घर में, आपके बच्चे, सब कुछ इन दोनों पर निर्भर होता है, ये पति पत्नी। इसलिए ना, ये मैंने कहा कि ये असंतुष्ट पति पत्नी विध्वंस है हर चीज़ का। तो इनको खुश रखो भाई, इनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इनका संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मैं जो बात बोल रही हूँ ना, वो आप तक ज़रूर पहुँची होंगी, जो मैं समझाना चाहती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, और देखो किसी के साथ में शेयर कर दीजिए, जिसको भी इसकी नीड है ना, उसके साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्या पता उनके कुछ बातें समझ में आ जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। ऐसा होता है, देखो किसी की ना कोई एक भी बात होती है ना, वो दिल को लग जाती है, छू जाती है, और इंसान की ज़िंदगी में जो है ना परिवर्तन आता है। तो ज़रूर शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।